बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम 9.1.3, तीसरा थ्योरम है ये इस यूनिट का, जो कि है साइड साइड साइड। बिल्कुल सेम टेक्निक पर जो आप यहां सीखेंगे, बिल्कुल सेम टेक्निक पर थ्योरम नंबर 4 भी है। इट मींस कि आपको कोई नई चीज नहीं सीखनी, बिल्कुल यही स्टेप्स हैं थ्योरम 4 के। अगर आपको थ्योरम 3 समझ आ जाता है तो थ्योरम 4 में कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये थ्योरम 3 है और यहाँ भी हम देखते हैं कि किस बात से मुतालिक है। मुझे ये बताएंगे आप लोग कि अभी तक हमारे पास दो ट्रायंगल बराबर साबित करने से मुतालिक कि किन बुनियादों पे हम दो ट्रायंगल्स को कहते हैं कि ये बराबर हैं, कितने टूल्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी ऐसी चीजें अभी तक मेरे पास हैं, मेरी पॉकेट में है, जिस पे मैं साबित कर सकता हूं कि दो ट्रायंगल बराबर हैं। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि हम थ्योरम नंबर 9.1.3 पे तीसरे थ्योरम पर हम हैं, मेरे पास अभी तक कितने ऐसे टूल्स हैं जिसकी बुनियाद पर मैं ये कहता हूं कि दो ट्रायंगल्स बराबर हैं। एक टूल तो आपने थ्योरम 1 पढ़ने से पहले ही पढ़ा था। वो कौन सा टूल था जिसपे आप कहते थे कि दो ट्रायंगल्स बराबर हैं? जो 5 टूल्स थे वो उनमें से जो एक पोस्टुलेट थे ऐसे। हाँ। कोई और बच्चा भी बताए, आयशा की आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी। कौन सी ऐसी चीज है जिसपे हम कहते हैं कि भाई दो ट्रायंगल बराबर हैं? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। जबरदस्त, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है हमारे पास। इसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। अब इसके अलावा एक टूल और हमारे पास एडिशनल आ गया है। वो कौन सा टूल है? एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड, जो हमने थ्योरम में प्रूव किया। ये पोस्टुलेट नहीं है, ये है थ्योरम। बट जाहिर है हमने साबित कर दिया, तो अब ये भी हमारी पॉकेट में आ गया है, जिसपे हम कहेंगे जहां इसकी जरूरत पड़ेगी इसको इस्तेमाल करेंगे, जहां इसकी जरूरत पड़ेगी इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये दो टूल्स हैं हमारे पास जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स बराबर हैं। सो इट मीन्स अगर दो साइड्स और एक इंक्लूड एंगल दो ट्राइंगल में बराबर है तो हम कहेंगे कि दो ट्राइंगल्स बराबर हैं। इसी तरह से अगर कोई से भी दो एंगल, या कोई सा भी एंगल नहीं था, कोई से भी दो एंगल और एक साइड अगर बराबर है दो ट्राइंगल्स में, तो हम कहते हैं कि दो ट्राइंगल्स बराबर हैं। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि हम अभी हमारे पास दो टूल्स हैं ये। ओके फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं थ्योरम 9.1.3 पर, देखते हैं कि ये किस बात से मुतालिक है। ओके, लिखा है कि इन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। जाहिर सी बात है, हमें कह रहा है कि अगर दो ट्राइंगल आपने लेने हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डेंस के साथ लेने हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कॉरस्पॉन्डेंस है। ठीक है। सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है उसके मुताबिक। तो ये मैंने दो ट्राइंगल्स बना लिए हैं यहाँ पर। एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ABC, एक ये ट्राइंगल है। ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा ट्राइंगल है आपके पास जो कि है DEF। तो सबसे पहले मैं यहाँ गिवन की हेडिंग में लिख लेता हूँ, हमें यहाँ स्टेटमेंट में बता रहा है कि इन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो वो ट्राइंगल्स मैंने कैसे लिए कि इन लिखना जरूरी है। इन ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल DEF। ये शॉर्ट हैंड तरीकेकार अब आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये लिखा हुआ है। ये दो ट्राइंगल्स मैंने अपने पास से बनाए, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इनको। फाइन। अब आगे पढ़ते हैं कि ये दो ट्राइंगल किस तरह होने चाहिए, क्या चीजें हमें दे रहा है। कह रहा है कि इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की जो तीन साइड्स हैं आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर हैं। ठीक है, यानी ये मेरे इसको अगर मैं पहला ट्राइंगल मान रहा हूं तो इसकी तीनों साइड बराबर हैं टू द कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर। अदर मतलब दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइडों से बराबर हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस तो हमने डिफाइन की हुई है। उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं आगे, तीनों ट्राइंगल्स की तीनों साइडें बराबर कर लेते हैं। थ्योरम में हमें कह रहा है कि दो ट्राइंगल्स में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर हैं। तो मैंने ये बराबर लेके आ गया, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। ओके, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि एक ये AB साइड है एक टिक मार्क के साथ, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE के कॉन्ग्रुएंट है एक टिक मार्क के साथ। ये पहचान के लिए हमने लगाए। ये दो दो टिक मार्क के साथ BC और EF बराबर है। इसी तरह से CA और FD बराबर हैं तीन तीन टिक मार्क के साथ। ठीक है, ये हमने बराबर साबित कर ये हमने बराबर जो है वो मेंशन कर दिया कि कौन सी साइड किसके बराबर है। अब ये तीनों साइडें बराबर हैं, हमें दे रहा है स्टेटमेंट के अंदर, तो हमें लिखना भी जरूरी है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है कि ABDE के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि तीनों साइडें बराबर हैं। इसी तरह से BCEF के कॉन्ग्रुएंट है। एंड थर्ड साइड भी आपने बता दी CAFD के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है,
तो ये पार्ट यहां तक हमें इसने दिया है गिवन का हिस्सा। आगे कह रहा है कि अगर इस तरह है द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल ही बराबर होंगे। इन तीन मालूमात की बुनियाद पर साइड 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 की बुनियाद पर अगर दोनों ट्राइंगल के अंदर तीनों साइडें बराबर होती हैं तो हमने साबित ये करना है कि दोनों ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने लिख दिया ट्राइंगल एबीसी और डीएएफ कॉन्ग्रुएंट हमें साबित करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे एक छोटी सी, क्योंकि हम जो गिवन डायग्राम है हमारे पास, जो अभी डायग्राम है, इसके मुताबिक हम अपने थ्योरम को प्रूफ नहीं कर सकते। तो हमें कुछ एडिशनल काम करना पड़ेगा ताकि हम आगे बढ़ सकें अपने थ्योरम को लेकर। वो एडिशनल काम क्या है कि अभी मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं। अच्छा, पहली चीज मुझे ये बताइएगा बेटे कि ये जो दो टूल मैंने यहाँ पर लिखे थे, ये हैं मेरे पास दो ट्राइंगल साबित करने के लिए बराबर। तो दो ट्राइंगल्स ही बराबर साबित करने हैं हमने। तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या कमी है इसके अंदर जो मैं दो ट्राइंगल्स को बराबर साबित नहीं कर पा रहा? गिवन के एतबार से जो चीजें गिवन दी गई हैं उसमें क्या कमी है जो अभी मैं दो ट्राइंगल्स को बराबर साबित नहीं कर सकता? सर एंगल की। हाँ, एक एंगल की कमी है। सो इट मींस कि हमें एक एंगल दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर मिल जाता है, तीनों साइडें तो हैं, गिवन का हिस्सा है। अगर मैं एंगल बी एंगल ई के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों आपस में, अगर ये मुझे मिल जाता है तो मैं साइड एंगल साइड इस पे लगा पाऊंगा दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे एंगल ए और एंगल डी में किसी तरह बराबर साबित कर पाऊं तो यहां से मैं साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल्स के अंदर लगा पाऊंगा। अगर मुझे किसी तरह से ये मिल जाए कि एंगल सी और एंगल एफ बराबर हैं आपस में, तो फिर वंस अगेन मैं साइड एंगल साइड लगा पाऊंगा दोनों ट्राइंगल्स में। सो ये साइड एंगल साइड लगाने के लिए हमें एटलीस्ट एक एंगल चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड है दोनों ट्राइंगल्स को बराबर साबित करने के लिए। तो मुझे ये जवाब देंगे आप बच्चे कि क्यों एंगल एंगल साइड पे हम नहीं जा रहे? ये भी तो दो ट्राइंगल बराबर साबित करने के लिए टूल है हमारे पास। क्योंकि सर सर बिकॉज टू साइड्स मौजूद है और एक एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये काम करना आसान है, एक एंगल तलाश करना आसान काम है निस्बतन इसके कि मैं दो एंगल साबित करूं। ऑल्दो हम ये भी कर सकते हैं, बट आसान ये है कि अगर एक एंगल भी हमें मिल जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम मुश्किल की तरफ नहीं जाएंगे, हमें एक एंगल बराबर साबित करना है। ठीक है, तो हमें हमारा टारगेट मिल गया है कि हमने करना क्या है। आखिर हमें एक एंगल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ मैंने टारगेट की हेडिंग नहीं डाली है, बट यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि हमारा टारगेट क्या है, वी नीड वन एंगल। अच्छा, अपनी डायग्राम के मुताबिक जो आगे मैं कंस्ट्रक्शन करने लगा हूँ, वो एंगल मैं आपको बता देता हूँ जो हम बराबर साबित करने जा रहे हैं, वो है एंगल ए में साबित करने जा रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल डी के। ओके, ये हमारा टारगेट है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, मुझे दो काम करने हैं इस कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि इस करंट डायग्राम को लेकर तो मैं प्रूफ नहीं कर सकता कि एक एंगल किस तरह मैं निकालूंगा दोनों ट्राइंगल के अंदर। तो उसका एक तरीकेकार है कि मैं क्या करता हूं, ये जो एंगल बी है ना और ये साइड ए बी है, ठीक है, ये दो चीजें मुझे नजर आ रही हैं कि अगर मैं किसी तरह ए बी वाली साइड से एंगल बी ले लूं और दूसरे ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बीसी से, क्योंकि देखें ये बन रहा है साइड एंगल साइड, चाहे तो ऐसे देख लें चाहे तो ऐसे देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अगर मैं किसी तरह से नीचे वाली डायग्राम में एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर पाऊं जो साइड बीसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उस पर, जिसमें एंगल बराबर हो और ये साइड की लंबाई बराबर हो, तो उसके जरिए हम एंगल ए और एंगल डी बराबर साबित कर पाएंगे। अब ये किस तरह कर पाएंगे इसको मैं आपको बताता हूं। हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं यहाँ पर, दो बातों का ध्यान रखते हुए, एक नहीं ये जहन में रखना है, दो बातों का ध्यान रखते हुए कि जितना एंगल बी है, अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, इतना मैं यहां पर बनाऊंगा इस ट्राइंगल के नीचे, यहां पर बनाने लगा हूं मैं। ठीक है, या जितना भी एंगल है 30 है 45 है, ये एंगल जितना भी है उतना मैं नीचे बनाने लगा हूं। एंगल का ध्यान रखते हुए और साइड ए बी की लंबाई का ध्यान रखते हुए मैं यहां पर नीचे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने लगा हूं। ट्राइंगल से पहले मुझे एंगल और एक साइड बनानी है, साइड की लंबाई। ठीक है, ये काम हम कर लेते हैं। सो दो बातों का हमने ध्यान रखना है। सबसे पहले एंगल बी जितना मुझे लेना है इस नीचे वाले ट्राइंगल पर, और दूसरी चीज साइड ए बी जितनी लेंथ लेनी है, ये दो चीजें मुझे ख्याल रखना है। ये दो चीजों को मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ।
और क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं? ताकि मुझे साइड एंगल साइड मिल जाएगा, ऊपर वाले ट्राइंगल पे नहीं मिलेगा बट नीचे वाले ट्राइंगल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक ट्राइंगल GEF। ठीक है, EF तो मुझे पता है, ये रही साइड EF की, बट ये पॉइंट G क्या है इसको देखना है, इसके बारे में हमें बताना है। ये पॉइंट G इस तरह से मैं बनाऊंगा ट्राइंगल GEF विद पॉइंट G सच दैट, इस तरह से कि दो बातों का ध्यान रहेगा, एंगल B और एंगल GEF जहां पे मैं ये पॉइंट G बनाऊंगा वो EF वाली साइड पर इस तरह बनेगा कि वो एंगल B के बराबर हो। दूसरी चीज, उसकी जो लंबाई होगी AB की और GE की वो बराबर होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास एंगल B है, ये रहा एंगल B। अब इस एंगल को मुझे बनाना है इस जगह पर। ठीक है, सो मैं एनिमेशन के जरिए आपको दिखाता हूं कि ये एंगल इस तरह से यहां पर एग्जैक्टली उतनी ही दूरी है और ये पॉइंट E पे आ गया। ठीक है, अब ये एंगल की मुझे ओरिएंटेशन मिल गई है कि मुझे कितनी ओरिएंटेशन पे बनाना है। अब ये ओरिएंटेशन है, अब ये लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, कितनी भी लंबी हो सकती है। लंबाई कितनी होनी चाहिए इसकी? AB जितनी लंबाई। तो फाइन, दूसरी बात का हम ध्यान रखते हुए बनाते हैं कि लंबाई मुझे AB जितनी चाहिए, तो AB देखें जितनी लंबाई है उतनी ही ये लेंथ मैंने एनिमेशन के जरिए आपको दिखा दी है कि पॉइंट E पे चली गई है और यहां पर बन गया है नीचे पॉइंट G। ठीक है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं, थ्योरम 4 में भी इसका इस्तेमाल आएगा, सेम टेक्निक पे थ्योरम 4 है। अब ये वाला ट्राइंगल कंप्लीट करना है तो मैंने G और F को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट काम हम यही करते हैं, G और F को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। सो ये बन जाएगा FG। अगर अब आप देखें तो ऊपर वाले ट्राइंगल को और नीचे वाले ट्राइंगल को फर्दर आगे प्रूफ करने से पहले, क्योंकि आगे नेक्स्ट सिर्फ आपके पास प्रूफ टेबल है। ठीक है, अगर आप ऊपर वाले और नीचे वाले ट्राइंगल को देखें तो वैसे ही जनरली आपको नजर आ रहा है, ऊपर वाला ट्राइंगल मतलब ABC और नीचे वाला ट्राइंगल मतलब GEF। ठीक है, इन दोनों को देखें तो आपको बजाहिर वैसे ही देखने में नजर आ रहा है कि ये दोनों आपस में साइड्स के रिलेशन में हैं जो कि बराबर हैं, और एंगल के रिलेशन। जी बेटे। सर हमें जरूरी है कि वर्टिकल ट्राइंगल ही बनाना है या हम हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल भी बना सकते हैं? आप कैसे भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है बेटे कि हमारा टारगेट ये है कि हम A और D को बराबर साबित करने जा रहे हैं। ठीक है, जब आप A और D को यानी कि ये वाले एंगल को इसके बराबर साबित करने जा रहे हैं तो मैंने यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाली साइड ली है। ठीक है, आप चाहते तो जब ये साबित करने जा रहे हैं तो आप यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाली साइड भी ले सकते थे। ठीक है, देन फिर आपके पास ये एंगल आता और ये साइड बराबर आ जाती। ठीक है, तो आप कैसे भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी जगह ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप B और E को साबित करने जाते हैं तो फिर आपके पास बाकी की दो चॉइसेस हैं, आप कैसे भी बना सकते हैं। अच्छा, आप देखें जो आपके पास गिवन के ट्राइंगल थे ABC और DEF, इन दोनों ट्राइंगल का जो रिलेशन है, जो बराबरी है आपस में, वो किन बुनियादों पे अभी तक मुझे पता है? एंगल की बुनियादों पर है या साइड्स की बुनियादों पर है? 2 साइड्स और एक एंगल की बुनियाद पर। नहीं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF ये दोनों गिवन के एतबार से हैं। गिवन के एतबार से किस ताल्लुक से ये अभी तक, इनमें क्या क्या चीजें बराबर हैं? क्या सिर्फ साइड्स बराबर हैं या एंगल भी कुछ बराबर हैं इनमें? सिर्फ साइड्स बराबर है। हाँ, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि आपको अभी आगे याद रखना है। थ्योरम को प्रूफ करते हुए ना बच्चे बार बार भूल जाते हैं बीच बीच में चीजें, कि ऊपर वाले ट्राइंगल किस ताल्लुक से बराबर हैं, नीचे वाले ट्राइंगल्स में क्या रिलेशन है। सो ऊपर वाले दोनों जो गिवन ट्राइंगल है ABC और DEF साइड्स के एतबार से बराबर है, ABC और GEF साइड और एंगल दोनों के एतबार से बराबर है। ठीक है, कुछ साइड्स भी बराबर है और एंगल भी बराबर है। बट अगर अब आप देखें ऊपर वाला ट्राइंगल और GEF ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल GEF, इन दोनों को अगर आप गौर करें तो आप ये देखें बेटे, साइड ये एंगल और ये साइड, नीचे वाले ट्राइंगल GEF में साइड ये एंगल और ये साइड, इसकी ओरिएंटेशन ऐसे जा रही है, अगर तो इसकी ओरिएंटेशन ऐसे जा रही है। तो क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लग सकता है ऊपर वाले और नीचे वाले में? देखिए ना, साइड उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये रही, देन एंगल
ये रहा एंगल, ये रही साइड, ये रही साइड। यहाँ इस ओरिएंटेशन में जा रहा हूं, ए बी एक टिक मार्क के साथ जीई के बराबर है, एंगल बी जीईएफ के बराबर है। अभी हमने किया साइड बी सी ईएफ के बराबर है। तो क्या साइड एंगल साइड पोस्टुलेट हम लगा सकते हैं? लग सकता है। ठीक है, इट मींस कि मुझे यही रिक्वायरमेंट है दो ट्राइंगल्स को बराबर साबित करने के लिए। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ पे मिस कर गया, मैं आपको ये पहले बता दूं तो आपके जहन में रहे कि हमारा एंड टारगेट है एंगल ए को एंगल डी के बराबर साबित करना है। इसके लिए हम टेक्निक क्या अपना रहे हैं? मैं पहले स्टेप में ये करूंगा, ये जो आपको पहला स्टेप नंबर 1 नजर आ रहा है, इस स्टेप के अंदर मैं एंगल ए को एंगल जी के बराबर साबित करने जा रहा हूं। ये पहला स्टेप है यहाँ पर, जो कि आपको यहाँ नजर भी आ रहा होगा, एंगल ए बराबर है एंगल जी के। अब नेक्स्ट टारगेट ये है कि ये जो एंगल जी है इसको यहां से ऊपर पहुंचाना है, एंगल जी को एंगल डी के बराबर साबित करना है। जब ये हो जाएगा हमारे पास कि पहले स्टेप में यहां से ए को जी के बराबर साबित किया, दूसरे स्टेप में हमारा काम है जी को डी के बराबर साबित करना है। इस तरह ले लें या इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि डी को जी के बराबर साबित करना है। देन हम एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो आप ये थ्योरम बआसानी प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, सो ऊपर वाले और ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल जीईएफ में साइड्स और एंगल का रिलेशन है, हम साइड एंगल साइड लगा सकते हैं। सो आपने एग्जाम के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से ही स्टेप्स के नंबर डालने हैं जिस तरह मैंने डाले हुए हैं। स्टेप नंबर 1 में हमें मालूम है कि हम किन दो ट्राइंगल पे काम कर रहे हैं, जो मैंने नीचे एक कंस्ट्रक्शन वाला ट्राइंगल बनाया है और एक जो गिवन वाला ट्राइंगल था एबीसी, इन दोनों पे काम कर रहे हैं। ओके, तरीकेकार वही है लिखने का। अगर मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस बतानी है। लेफ्ट साइड पे मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल एबीसी कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल जीईएफ। इस तरह से आपने बताना है। स्टार्ट में इन जरूर लिखना है कि इन दोनों ट्राइंगल के दरमियान आप कॉरेस्पॉन्डेंस देख रहे हैं। आपने कॉरेस्पॉन्डेंस डिफाइन कर दी। लेफ्ट साइड पे ट्राइंगल एबीसी की बातें आएंगी, राइट साइड पे ट्राइंगल जीईएफ की बातें आएंगी। सबसे पहले मैंने एक टिक मार्क के साथ साइड ए बी बराबर है साइड जीई के, ये लिख दिया। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। किस एतबार से कॉन्ग्रुएंट है बेटे? ये दोनों अभी याद करें, थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी साइड ए बी जीई से। किस जगह मौजूद है? क्या ये गिवन में है, कंस्ट्रक्शन में है? किस एतबार से ऊपर और नीचे वाला ट्राइंगल बराबर है? उसकी ये दोनों साइड है। कंस्ट्रक्शन। तो ये आप रीजन में लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। देन सीक्वेंस से चलना है क्योंकि साइड एंगल साइड में लगाने जा रहा हूं। तो ये साइड हो गई कंस्ट्रक्शन के एतबार से बराबर, एंगल बी और एंगल जीईएफ भी बराबर है। मैंने यहाँ पर लिख दिया सेकंड पॉइंट पे, ये दोनों एंगल बराबर हैं। ये किस एतबार से बराबर है? मैंने यहाँ पर आपको बताया था दो चीजों का ध्यान रखना है आपने, जो नीचे वाला ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है। सो वंस अगेन ये कंस्ट्रक्शन के एतबार से बराबर है। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो है साइड बीसी बराबर है साइड ईएफ के। यहाँ पर मैंने लिख दिया साइड बीसी और साइड ईएफ बराबर है। ये किस एतबार से बराबर है? बीसी और ईएफ गिवन के एतबार से बराबर है। हाँ, अच्छा, साथ साथ में आपने ये भी ध्यान रखना है बेटा, जरूरी नहीं है कि ओरिएंटेशन जो साबित करने की होती है वो सेम ही होती है। देखें, ये इस ओरिएंटेशन में हो रहा है ट्राइंगल और ये इस ओरिएंटेशन में हो रहा है ट्राइंगल। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो एक टिक मार्क के साथ एक टिक मार्क वाली साइड आ गई, एंगल के साथ एंगल आ गया, दो टिक मार्क वाले के साथ दो आ गया। अगर किसी भी दो ट्राइंगल में साइड एंगल साइड अगर बराबर होते हैं तो इन तीन मालूमात की बुनियाद पर ही हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं। सो नेक्स्ट हम यही लिखने लगे कि इन तीन मालूमात की बुनियाद पर दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जीईएफ के। और यहाँ पे ये एक निशान है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं तो आपने इसी तरह प्रोसीजर को फॉलो करना है। ये निशान होता है देयरफॉर। देयरफॉर मतलब लिहाजा। जब हमारे पास कोई कंक्लूजन आ जाता है, कोई रिजल्ट आ जाता है, तो हम ये इस तरह से निशान लगाते हैं देयरफॉर का। अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये निशान वैसे दो जो रिवर्स उल्टा ट्राइंगल है ये भी हम बना देते हैं। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट्स ऊपर और एक नीचे, इसको हम कहते हैं वैसे बिकॉज। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आमतौर पर अब मैथमेटिक्स में और पूरी दुनिया में, खास तौर पे जो इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज हैं, उसमें ये दोनों सिंबल ही अब आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, पहली चीज तो ये है, बट आपकी बुक ने इसको यूज किया हुआ है। ये होता है बिकॉज और ये होता है, जी बेटे। ये सर ये इस्तेमाल नहीं होता, फिर इसकी जगह क्या इस्तेमाल होता है?
इसकी जगह बेटे आमतौर पे वैसे वो वर्डिंग्स का इस्तेमाल करते हैं या एम्प्लाइज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है। बट एम्प्लाइज और इसमें भी थोड़ा सा फर्क है, देयरफॉर में और एम्प्लाइज में, ठीक है। सो एम्प्लाइज आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है प्रूफ के अंदर, बट इसका इन दोनों का इस्तेमाल खत्म हो गया। इसमें अक्सर बच्चों को फिजिक्स में भी कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा वाला इस्तेमाल किया जाए। सो बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जो देयरफॉर की जगह ये वाली चीज भी इस्तेमाल करते थे, बिकॉज वाली, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप कोई भी डाल सकते हैं, बट आप इसको लेके चलें, ज्यादा अच्छा है। अगर आपकी बुक इस्तेमाल भी कर रही है तो बुक ने भी यही इस्तेमाल किया है और आप भी यही इस्तेमाल करें। बट इट डजेंट मैटर, बहुत सारे लोग इवन बुक राइटर भी वो इन दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टेस्ट। वो इसको भी बिकॉज नहीं लेते, जबकि ये बिकॉज का सिंबल है, बिकॉज का साइन है, बट उसको भी वो किस सेंस में ले रहे होते हैं, देयरफॉर की सेंस में ले रहे होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? बहुत सारे बच्चों के ये सवालात आते हैं मेरे पास कि इसमें सर क्या प्रॉब्लम है, हम ये इस तरह से बनाएं या इसको इस तरह से बनाएं, और इनका इस्तेमाल किस जगह पे आएगा, कौन सा कब इस्तेमाल करना है। मेरे ख्याल से आप लोगों की भी यही कंफ्यूजन होगी, अक्सर जगह पे ये लिखा हुआ आता होगा। यस सर। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों सिंबल देयरफॉर के लिए ही ये दोनों इस्तेमाल करते हैं अक्सर लोग। कोई ये इस्तेमाल करता है, कोई ये इस्तेमाल करता है। बट अब इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज के अंदर ये इन दोनों का ही इस्तेमाल खत्म हो गया है। आप कभी भी किसी नई बुक में जो नए राइटर हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं करते अब, बट आपकी बुक में हुआ है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देयरफॉर का मतलब है लिहाजा। इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई कंक्लूजन आ जाता है तो आपने इसको लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो आप भी इस्तेमाल करें, आपकी बुक में है। इस जगह पर अगर आप देखें तो आपने लगाया था साइड एंगल साइड, तो अब कोई कंक्लूजन आया है ना, उससे एक रिजल्ट आया है कि दो ट्राइंगल बराबर साबित है, तो कंक्लूजन की जगह मैंने ये लिख दिया लिहाजा। क्योंकि साइड एंगल साइड के एतबार से ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, तो मैंने लिखा लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, इसलिए ये सिंबल सामने लगाया मैंने। होप मेक सेंस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है। इस चीज को लेके अगर आपको कोई परेशानी है तो सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन होती है इस चीज को लेकर। ओके, तो आपको ये समझ आया कि यहाँ पर हमने देयरफॉर का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि मैंने यहाँ साइड एंगल साइड लिखा, तो मैंने आगे बताया लिहाजा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जी ई एफ के, और आगे रीजन दे दिया एस एस पोस्टुलेट। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनकी जो बाकी चीजें हैं ये तो मुझे पता है ना, दोनों ट्राइंगल में बराबर है एबीसी में और इसमें, बट ये जो बाकी चीजें रहती हैं क्या ये भी बराबर हैं या नहीं है? ऑब्वियसली अगर दोनों ट्राइंगल बराबर हो गए तो जो बाकी चीजें नहीं आपको पता वो भी बराबर होंगी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। सो अब मैं यही करता हूं, मेरे लिए दो चीजें सिर्फ जरूरी हैं। एक, दोनों ये वाला एंगल मेरे लिए जरूरी नहीं है, ट्राइंगल एबीसी और इसमें बराबर साबित करना मेरे लिए जरूरी है ये साइड और ये एंगल, ठीक है। एंगल ए और एंगल जी बराबर हैं, साइड सी ए और साइड एफ जी बराबर है, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन दोनों को लूंगा, ना कि इसको मैं छोड़ दूंगा इस वाली बात को, सी और एफ बराबर है। अच्छा, इस टारगेट को अचीव करने के लिए कि एंगल ए और एंगल डी को मैंने कॉन्ग्रुएंट साबित करना है, तो मेरा जो पहला स्टेप है वो पहला स्टेप ये है कि एंगल ए से एंगल जी पे पहुंचना है। तो यहां पर हम एंगल ए से एंगल जी पर पहुंच गए, ठीक है ना। क्योंकि दोनों ट्राइंगल बराबर हैं इस हिसाब से एंगल ए एंगल जी के बराबर है। मैंने इसको इसीलिए यहां पर एक अलग से सेपरेट बॉक्स करके रख दिया है, कलर हाईलाइट करके रख दिया है। सो यही मैं काम सबसे पहले करता हूं कि एंगल ए और एंगल जी बराबर आ गए हैं बाय द ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने ये दोनों को एक एक टिक मार्क के साथ बराबर कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज है सी ए और एफ जी भी कॉन्ग्रुएंट हैं इस हिसाब से। सो यही काम मैं करता हूं। नेक्स्ट, जो सी ए है 3 टिक मार्क के साथ, अब ये सी ए और ये एफ जी भी बराबर हो गए तो इसको भी 3 टिक मार्क कर देता हूं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल बराबर हैं। तो ये आ गया सी ए और एफ जी। सो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल अब बराबर साबित हो गए। अब पहले स्टेप में तो मैं पहुंच गया हूं एंगल ए से एंगल जी पे। इसकी भी मुझे जरूरत थी, क्यों जरूरत पड़ेगी ये भी आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है? एंगल जी को एंगल डी तक पहुंचाना है, या उल्टा ले लें, एंगल डी को एंगल जी के बराबर साबित करना है। अब इसके लिए मुझे क्या करना है? इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। अभी तक ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ का साइड्स के एतबार से रिलेशन है कि दोनों बराबर हैं, और ऊपर वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल जीईएफ यानी
ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल जीईएफ साइड्स और एंगल हर लिहाज से बराबर है, पूरे ही ट्राइंगल बराबर है। ये हमने यहाँ पर साबित कर दिया है। ये रहा ट्राइंगल एबीसी और जीईएफ दोनों बराबर है। ये तो मुझे पता है, ये मालूमात मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है कि एंगल जी को एंगल डी के बराबर साबित करना है, इस तक कैसे पहुंचा जाए। इसको करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ साइड्स के एतबार से बराबर है और ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल जीईएफ साइड्स और एंगल हर लिहाज से बराबर है, ठीक है। बट इसमें बताने का मकसद मैं क्या चाह रहा हूं आपको बेटे, जीईएफ का डायरेक्ट अभी तक कोई ताल्लुक नहीं है डीईएफ से, ये बात मानते हैं आप? देखें, एबीसी का डीईएफ से तो है, एबीसी का जीईएफ से तो है ताल्लुक, बट अभी तक मुझे ये नहीं पता कि जीईएफ का डीईएफ से क्या ताल्लुक है। क्या ये हमने अभी बताया अभी तक? तो अब ये मुझे दिखाना है किसी तरह से। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं कि अगर मैं ऑब्जेक्ट एक्स को बराबर लेता हूं ऑब्जेक्ट वाई के, यानी इन दोनों का ताल्लुक है और वो ताल्लुक क्या है, बराबरी का ताल्लुक है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट वाई को मैं लेता हूं ऑब्जेक्ट जेड के बराबर, यानी एक्स को वाई से कंपेयर किया है, वाई को एक्स से नहीं किया, वाई को तीसरे ऑब्जेक्ट से किया है, पहले को दूसरे से किया, दूसरे को तीसरे से कंपेयर किया तो बराबर था। पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो लाजमी पहला तीसरे के बराबर होगा ही होगा। अगर इफ ये कंडीशन है देन ये बराबर होगा ही होगा, ठीक है। पहला दूसरे ऑब्जेक्ट के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो लाजमी बगैर साबित किए पहला और तीसरा बराबर होगा। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो एग्जाम्पल ये है कि एक स्टूडेंट की एज या हाइट वो बराबर है दूसरे स्टूडेंट के, दूसरे से कंपेयर किया है। अब दूसरे की हाइट को तीसरे से कंपेयर किया है, पहले को तीसरे से कंपेयर नहीं किया। जब दूसरे को तीसरे से कंपेयर किया तो वो भी बराबर है, तो लाजमी पहले स्टूडेंट की हाइट तीसरे के बराबर होगी ही होगी। इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो तीन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करती है और उनके रिलेशन के बारे में बात करती है, ठीक है। जब तीन ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो देखिए यहाँ यही तो मामला चल रहा है, बार बार मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि एबीसी और डीईएफ का आपस में रिलेशन है। तो एबीसी अगर एक्स है तो डीईएफ वाई है। इसी तरह से ये आ गया एक्स बराबर है वाई के, एबीसी जीईएफ के बराबर है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है एक्स ये जेड के भी बराबर है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अगर एक्स वाई के भी बराबर है, एक्स जेड के भी बराबर है, तो वाई और जेड भी आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में बराबरी के रिलेशन में होंगे। जिन जिन चीजों में ये बराबर है उन चीजों में बराबर होंगे। मेक सेंस? यहां तक बात समझ आती है? इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा था। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, क्योंकि साइड्स का ही रिलेशन है, बन सकता है तीनों में एक दूसरे के साथ, तो डायरेक्टली एंगल का रिलेशन नहीं है, एंगल का सिर्फ एबीसी और जीईएफ के साथ है, बट डीएफ के साथ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मुझे नजर आ रहा है कि साइड ए बी बराबर है साइड जीई के, यहाँ पर लिखा हुआ है साइड ए बी बराबर है साइड जीई के कंस्ट्रक्शन के एतबार से, यहाँ पर आपने साबित किया था। और साइड ए बी खुद डीई के बराबर है, ये आपने लेके चले थे गिवन में। तो साइड ए बी डीई के बराबर है गिवन में, साइड ए बी जीई के बराबर है कंस्ट्रक्शन के एतबार से। तो जब एक्स बराबर है वाई के और एक्स ही बराबर है जेड के, तो लाजमी वाई और जेड भी बराबर होंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कि डीई और जीई भी बराबर होंगे। तो डीई और जीई भी बराबर है, क्यों? क्योंकि ए बी डीई के बराबर है और ए बी जीई के बराबर है। इट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये दोनों साइडें बराबर हो गई। अब इन साइड्स को देख लेते हैं। सी ए बराबर है एफ जी के बाय द ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पे हमने साबित किया था, ऊपर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी थी, तो सी ए एफ जी के बराबर थी। और सी ए एफ डी के बराबर है गिवन के एतबार से, ये लिखा हुआ सी ए एफ डी के बराबर है गिवन के एतबार से। सो इट मीन्स कि ये दोनों साइडें भी बराबर होंगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के जरिए। तो इसको लिखने का क्या तरीकेकार है? इसको लिखने का तरीकेकार ये है कि आप सीधा सीधा लिख देंगे कि y बराबर है z के, एफ डी बराबर है एफ जी के, किस एतबार से? क्योंकि सी एफ डी के बराबर है और सी एफ जी के बराबर है। मेक सेंस? यहाँ तक बात समझ आती है? और मैंने इस तरह से एक कर्ली ब्रेसेस लगा के दोनों को मेंशन कर दिया, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये पॉइंट 2.1 क्लियर है? Yes, sir.
ठीक है। अच्छा, इसको मैंने 2.1 क्यों किया? देखिए अब सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया यहाँ तक, जो कि 3 हिस्सों में है। ये 3 हिस्सों में मैंने इसलिए लिखा है बेटे कि यहाँ पर अब मैं जाना चाहता हूँ कहाँ पर, एंगल जी को एंगल डी तक पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरा सेकंड स्टेप है, ये जहन में रखना है। सेकंड स्टेप में हमारा क्या टारगेट है? पहले में ये था एंगल ए और एंगल जी को पहुंचा दिया, अब एंगल जी को एंगल डी पे पहुंचाना, ये काम है। वो हो रहा है 3 स्टेप्स में, ताकि आपको 2.1, 2.2, 2.3 याद रहे कि पहले क्या काम हुआ, फिर क्या काम हुआ, फिर क्या काम हुआ। ऑटोमेटिक तीसरे स्टेप में डी जी के बराबर आ जाएगा। मेक सेंस? यहां तक बात समझ आती है? सो पहले स्टेप में ए जी के बराबर आ गया, दूसरे स्टेप में डी जी के बराबर आ जाएगा, जो खुद 3 हिस्सों पर है। इस तरह आपको बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ओके, इसके लिए क्या तरीकेकार है? सबसे पहले हमने 2.1 स्टेप में क्या किया है, इन दोनों ट्राइंगल्स का रिलेशन बनाया साइड्स के एतबार से। क्यों साइड्स के एतबार से बनाया, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। जब भी किसी ट्राइंगल में दो साइडें बराबर होती हैं, तो थ्योरम 2 में आपने अभी पढ़ा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में, वहां पे क्या था, एंगल बराबर होते हैं तो साइड बराबर होती हैं। यहाँ पे हम लाएंगे कि साइड्स बराबर हैं तो एंगल बराबर होंगे। तो अब ये ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। ट्राइंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे जी और डी को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से। तो मैंने जी और डी को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे इस तरह से ये एक ट्राइंगल बन गया आपके पास DEG, और ये दूसरा ट्राइंगल बन गया DFG या DGF, जैसे भी आप लिखना चाहें। ठीक है, अब अगर आप ट्राइंगल DEG को देखें तो इस एतबार से अभी आपने यहाँ साबित किया कि क्या ये दोनों साइडें बराबर नहीं है, एक एक टिक मार्क के साथ DE और G। यहाँ साबित किया आपने DE और G बराबर है। यस। ठीक है, अगर ये बराबर है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल की बात कर लें। इस ट्राइंगल में अभी आपने साबित किया, देखें ये जो यहाँ पे आपने साइडें बराबर साबित की थी ना, उसका फायदा हो रहा है। ठीक है, इसमें ये क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर है FD और FG, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे ये वाले। सो ये मैं ऑपोजिट एंगल यहाँ पर बना लेता हूँ, इनको मैंने नाम भी दे दिए। ये रहा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये हमने 2.2 स्टेप में कर दिया। और यही बात जो मैंने आपको कही थी वो बता दी कि ट्राइंगल DEG में, ट्राइंगल DEG के अंदर एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है। किस वजह से बराबर है वो आप बताएंगे, क्योंकि बेटे इस ट्राइंगल में DE और GE बराबर हैं, इसलिए एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है। अब DEG बराबर होने से कैसे ये बराबर है, आपने आगे लिख दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम है ये। देन वंस अगेन आगे आपने लिखा सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह से जो आपने बात ऊपर बताई है इस ट्राइंगल में, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से ट्राइंगल DFG में एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है, क्योंकि साइड FD और FG बराबर है। जब साइड FD और FG बराबर होंगे तो किस एतबार से 2 और 4 बराबर होंगे? वंस अगेन आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। यहां तक बात समझ आती है? यहाँ मैं टारगेट अपना लिख देता हूँ। टारगेट क्या है हमारा? सेकंड स्टेप में एंगल D और एंगल G को बराबर लाना चाहते हैं। ठीक है, इसको इधर पहुंचाना चाहता हूं मैं। मेक सेंस? यहाँ तक बात क्लियर है जी? सर हमने इसको कंसीडर नहीं किया, लाइन जो है EF सेगमेंट जो है उसको कंसीडर नहीं किया। इसकी बात कर रही हैं? नहीं, EF लाइन सेगमेंट EF। EF नहीं, ये मैंने, आप जरा गौर करें बेटे, इसको मैंने थोड़ा सा डल कर दिया है कलर में। मैं आपको बैक दिखाता हूँ। देखें, जब ये बीच वाली लाइन नहीं थी तो ये हाईलाइटेड किया हुआ था मैंने, डार्क हुआ है रेड। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको आगे किया उसको मैंने डल कर दिया, क्योंकि अब आप इसने इसको देखना ही नहीं है। अब आपने इसको इस एतबार से देखना, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा। जब मैं लिख रहा हूं ना, भले डायग्राम पूरी है, जब मैं लिख रहा हूँ DEG ट्राइंगल, तो आपने पूरी डायग्राम के अंदर कुछ नहीं देखना, DEG देखना है बस। ये आपके जहन में रहना चाहिए। यस सर। सर आप तो उसको इरेज कर दें। हाँ, इरेज में कर सकता था, बट मैंने किसी रीजन की वजह से इरेज नहीं किया, क्योंकि जब जो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है ना, वो एग्जैक्टली ये डायग्राम है जो अभी आपको नजर आ रही है। सही है। आपको, और आपको साथ साथ समझना भी होता है कि क्या चीज अंडर कंसिडरेशन है, उसी पे ध्यान रखना है। सो एंगल डी से एंगल जी तक पहुंचने का क्या तरीकेकार है? 3 स्टेप्स हैं। आई रिपीट, पहले स्टेप में आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के जरिए साइडों को बराबर साबित करना है, क्योंकि मेरे जहन में था साइडें बराबर साबित हो जाएंगी तो अपोजिट एंगल बराबर साबित हो जाएंगे। इसी तरह से जो कि मैंने यहाँ पे साबित किया है 2.2 के अंदर, साइडें बराबर साबित हो जाएंगी तो अपोजिट एंगल्स बराबर साबित हो जाएंगे। ठीक है, एंड टारगेट क्या है? डी को जी के बराबर साबित करना है, उसके लिए हम ये काम करना है। फाइन, यहां तक पहुंच गए? अब मुझे पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है, जरा देखेंगे, गौर करेंगे।
एंगल डी। एंगल डी। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 टोटल मिलाकर एंगल जी बन रहा है। एंगल जी। ठीक है, ये काम हम करते हैं 2.3 में। किस तरह पहुंचेंगे? मैं लेफ्ट साइड इक्वेशन की लेफ्ट साइड में ऐड करूंगा, राइट साइड इक्वेशन की राइट साइड में ऐड करूंगा। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा ये। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का निशान नहीं आएगा, इक्वल का निशान आएगा। जब हम इक्वेशंस पे काम कर रहे होते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी हटाकर, ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी का ऊपर टिल्डे हटाकर हम इक्वल लिख देते हैं। या जब भी कोई नंबर आता है एंगल पे, मैं जैसे लिख दूं 180 डिग्री, अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इक्वल आएगा। सो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों ने। सो देयरफॉर, लिहाजा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इक्वेशन, एडिशन प्रॉपर्टी इक्वेशन के हिसाब से कि हम लेफ्ट साइड में ऐड करें, राइट साइड में ऐड करें, तो इक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये इक्वेशन इक्वल ही रहेगी। सो इस तरह हम काम कर सकते हैं। लास्ट मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी, इस हवाले से आपको ये बात समझ आती है। तो मुझे पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल डी के बराबर है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल जी के बराबर है। और आगे आपने यहाँ पर रीजन दे दिया, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 डी के बराबर है एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 जी के बराबर है। तो हम पहुंच गए इस तरीके से एंगल जी से एंगल डी की तरफ। ठीक है, ये रहा एंगल डी। सो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, हमारा अहम काम हो गया। ये दोनों इक्वेशंस मेरे जहन में हैं, जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2.3 में निकाली है मैंने। अब एंगल पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे लास्टली, क्योंकि एंड टारगेट क्या था? एक एंगल दो ओरिजिनल ट्राइंगल में साबित करना है, ए और डी को साबित करना है। ये रहा मेरा एंड टारगेट। तो उस तक पहुंचने के लिए पहले मैं ए से जी पे गया, फिर डी से जी पे गया, और फिर इन दोनों में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाई, तो ए और डी ऑटोमेटिक बराबर साबित हो जाएगा। ठीक है, देख लेना, ये रहा एंगल है एक्स है, एंगल जी वाई है। ठीक है, एंगल जी को मैंने वाई लिया है, और ये रहा एंगल डी। एक्स वाई के बराबर है, वाई खुद जेड के बराबर है, तो एक्स और जेड बराबर होंगे ही होंगे, ए और डी बराबर होंगे ही होंगे। तो वही मैंने स्टेप नंबर 3 में यहाँ पर लिख दिया है इस जगह पर, कि ए बराबर है डी के। उसका रीजन दे दें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मैंने लगाई है ऑन इक्वेशन ऑन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2.3। मेक सेंस? ओके, तो आपको चाहिए क्या था बेटा? आपको एक एंगल ही तो चाहिए था, जिसकी वजह से आप दोनों ट्राइंगल को बराबर साबित नहीं कर पा रहे थे, जो गिवन वाले ट्राइंगल थे। तो आपको वो मिल गया। अब फौरन से कोई परेशानी नहीं है, फौरन से वही ट्राइंगल लें जो गिवन वाले थे, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ कॉरेस्पॉन्डेंस में पॉइंट नंबर 4 पे। यहां तक हमने अपना काम कर दिया है। एक एंगल मुझे चाहिए था मेरे टारगेट के मुताबिक। अब कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ऐसे साइड एंगल साइड लगाऊं या कैसे भी साइड एंगल साइड लगाऊं। सो हम साइड एंगल साइड इस तरह लगा रहे हैं, इसमें हम जाएंगे इस तरह से। सो सबसे पहले मैंने कहा सी ए बराबर एफ डी के गिवन के एतबार से, फाइन। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल डी के प्रूव्ड अबव इन 3, यहाँ पॉइंट नंबर 3 पे मैंने प्रूव किया है। ए बी बराबर है डी के, दो साइडें तो हैं ही गिवन के एतबार से बराबर। सो ये काम भी हो गया हमारा। अब जैसे ही साइड एंगल साइड होता है तो दोनों ट्राइंगल बराबर होते हैं। तो इससे हमने साबित कर दिया कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ भी बराबर हैं। सो ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ, जो आपके गिवन के एतबार से ट्राइंगल थे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के एतबार से। सो आपने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो। सो ये आपका थ्योरम है, ये टेक्निक आपने जहन में रखनी है। मैं इन शॉर्ट ये टेक्निक रिपीट कर देता हूं ताकि आपके जहन में आ जाए और आप इजीली इसको प्रूव कर सकें। बट अब आपके पास एक और टूल आ गया है दो ट्राइंगल साबित करने के लिए बराबर, कि अगर दोनों ट्राइंगल्स के अंदर तीनों साइडें भी बराबर होती हैं तो भी दोनों ट्राइंगल बराबर होते हैं, बेफिक्र हो जाए। ठीक है, सो टोटल 3 टूल आ गए आपके पास, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, या जिसको हम साइड एंगल एंगल और एंगल साइड एंगल भी कहते हैं, और तीसरा टूल आपके पास आ गया है अब साइड साइड साइड। अब फाइनली ये क्लास थ्योरम आपका रह गया है जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगले थ्योरम के अंदर भी सेम टेक्निक होगी, आपको एक एंगल बराबर साबित करना होगा। उसके लिए पहले आप एक एंगल से कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल के एंगल पे पहुंचेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल से जो दो ट्राइंगल आपस में किसी रिलेशन में थे, ओरिजिनल ट्राइंगल, उस पे पहुंचेंगे बराबरी पे। देन फिर आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, और जैसे ही आपको एक एंगल मिल जाएगा आप फौरन से साबित कर देंगे एंगल एंगल साइड लगा के, वहां पे एंगल एंगल साइड लगा देंगे, या साइड एंगल एंगल लगा या साइड एंगल साइड लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आती है? इस थ्योरम में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, जबरदस्त।
जी बेटा बोल। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का एक मतलब फिर से बता दें। अच्छा देखो हसन, होता ये है कि मान लें कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास किसी प्रॉपर्टी से रिलेशन में, x बराबर है y के। किसी प्रॉपर्टी मतलब मान लें कि हसन की हाइट बराबर है अब्दुल्ला की हाइट के। ये मुझे पता है कि हसन की अब्दुल्ला की हाइट के बराबर है, बट अब्दुल्ला की हाइट बराबर है फरहान के बराबर है। हसन की हाइट अब्दुल्ला के बराबर है, अब्दुल्ला से कंपेयर किया है, और अब्दुल्ला को फरहान के कंपेयर किया है हाइट के बराबर, ये दोनों बराबर है। बट मैंने हसन को फरहान से कंपेयर नहीं किया। अगर ऐसा है कि हसन की हाइट अब्दुल्ला के बराबर है और अब्दुल्ला की फरहान के बराबर है, तो लाजमी हसन की फरहान के बराबर भी होगी ही होगी। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी x बराबर होगा z के। इफ अगर ऐसा है देन ये होगा ही होगा, x z के बराबर होगा ही होगा। ये बात समझ आती है, क्योंकि यहाँ पे कई जगह पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है और आगे भी इस्तेमाल है इसका। अगर आपको ये बात अच्छे से समझ आती है तो फिर आप इजीली जो है वो इसको कर पाएंगे। जबकि आप अपना मॉडल पेपर भी देखेंगे ना, वहाँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी पूछी हुई है उन्होंने। क्लियर है हसन? जी सर। ठीक है, यहाँ से कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों को, बच्चों को? नो सर।